मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है। जब वो 10th एंगल पर गुजरता है आपकी क्रिएटिविटी हाई एंड होती है, मैक्सिमम। एक कामयाब आदमी जब कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाता है। सक्सेसेस ऐसी खुशी देती हैं जिससे बंदे के अंदर नई जिद्दत पैदा होती है, इत्मीनान पैदा होता है, करज पैदा होती है जो अगली कामयाबियों को जन्म देती है। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लकी अप्रैल की पहली एपिसोड, पहले वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस एंड प्रेडिक्शंस के साथ। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जेमिनाइज। अगर आप इन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स को समझेंगे तो वक्त को सही अंदाज से इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिलें तय करते जाएंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त आपके 10th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। पहले 10th एंगल को समझिए। जैसे आपको पता है कि सूरज अगर बिल्कुल 90 डिग्री पर हो तो दोपहर होती है, और दोपहर का मतलब ये है कि शदीद धूप होगी, और उस धूप के आलम में आप जो जो फ़ायदे ले सकते हैं आप वो फ़ायदे लेते हैं। कुछ नुकसान होते हैं, आप उन नुकसान से बच सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको किसी प्लैनेट की पोजीशन और बिहेवियर का पता है। जैसे शाम हो जाएगी तो आपको पता है कि उसमें सिनेरियोज़, उसमें बिहेवियर ऑफ सन कैसा होता है, एंड उसमें से जो एडवांटेजेस लेने आप ले लेते हैं, और जो ख़राबियाँ होती हैं उससे आप बच जाते हैं। इसी तरह रात है, रात एक प्लैनेट के ग्रूव होने से पैदा होती है। उसमें जो कंडीशंस पैदा होती हैं आप उसे समझ लेते हैं, एंड उसमें ख़राबियों से बच जाते हैं और अच्छाइयाँ ग्रैब कर लेते हैं। इसी तरह मरकरी को आज तक इंसानों ने जब भी 10वें एंगल पर देखा है उसमें जो अच्छाइयाँ या जो फेवर्स हमें मिलती हुई नज़र आईं उसकी तशरीह बयान करता। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है। जब वो 10th एंगल पर गुजरता है आपकी क्रिएटिविटी हाई एंड होती है, मैक्सिमम। एंड उस क्रिएटिविटी से रिलेटेड तमाम तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन, वो प्रॉब्लम्स स्पेशली अगर कैरियर से रिलेटेड हैं तो उसका सलूशन, वो प्रॉब्लम्स अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल से है, आप अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उसका सलूशन, वो प्रॉब्लम्स अगर तालीमी सरगर्मियों से है तो उसका सलूशन, वो प्रॉब्लम्स अगर कैलकुलेशन से, बैंकिंग से या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं तो उनका सलूशन मुमकिन हो पाता है। मरकरी यहाँ अभी 15 अप्रैल तक रहेगा। सो इस दौरान आप कैरियर में कामयाबियाँ, कैरियर में सहूलतें, कैरियर सोर्स ऑफ इनकम को कहते हैं। अगर कोई बेरोज़गार जेमिनाई है तो वो इन दिनों कोशिश कर ले, उसकी जॉब या उसके सोर्स ऑफ इनकम की राहें खुल चुकी हैं। अगर कोई जेमिनाई अपने जॉब को स्विच करना चाहता है और उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो स्विच कर सकता है। ये बेहतरीन टाइम है। इस दौरान कैरियर से रिलेटेड किए गए फ़ैसले फ़ायदा ही देंगे। अगर कोई जेमिनाई अपनी बात सही अंदाज से दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहा तो ये सही टाइम है, अब उसे मीटिंग्स करनी चाहिए। अगर कोई जेमिनाई अपनी प्लानिंग्स में दोहरी सोच में था, उसे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए या किसी और रास्ते पर जाना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम। जब आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, राहें, मंजिलें फाइंड करने में आसानी होगी। मरकरी का आखिरी फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल। दैट मीन्स यू फील सम एक्स्ट्रा कंफर्ट इन द लाइफ बाय योर सक्सेसेस, नॉट बाय योर लक फैक्टर। सक्सेसेस ऐसी खुशी देती हैं जिससे बंदे के अंदर नई जिद्दत पैदा होती है, इत्मीनान पैदा होता है, करज पैदा होती है जो अगली कामयाबियों को जन्म देती है। एक कामयाब आदमी जब कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाता है, और इस लेवल पर जब वो नई किसी अपॉर्चुनिटी को प्लान करता है तो वो इस लेवल से करता है और फिर उससे ऊपर जाता है, फिर वो नीचे नहीं आ पाता। एंड ये उसके मेरिट्स, ये उसका म्यार सेट होने लगता है। फिर अगली खबर सुनिए। सूरज इस वक्त एरीज एंगल पर है, एंड ये आपका 11th एंगल बनता है। दिस इज़ द राइट टाइम जब आप कंबाइन एफर्ट्स, जब आप एक सर्टन टाइप की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जब आप आईटी से रिलेटेड डिसीजंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब आप न्यू स्टार्टअप्स, जब आप न्यू सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, जब आप न्यू नेशनैलिटीज़ हासिल करने की अगर कोशिश करें तो कामयाब रहेंगे।
अगर कोई जेमिनाई परफॉर्मर है, मतलब उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देंगी। अगर कोई जेमिनाई अभी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी कैरियर वाली लाइफ में इंटर होना चाह रहा है तो उसके लिए रास्ते खोलेंगे। अगर कोई हाउस वाइफ जेमिनाई अपनी दीगर जिम्मेदारियों को पूरा करते करते साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करना चाहती हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, यही वो वक्त है जब आपको फेवर ऑफ टाइम से कामयाबी मिल सकती है। आपके लिए मार्स 9th एंगल पर है एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ जेमिनाइज। सो इट मीन्स योर मसल्स, योर बोन्स, योर जॉइंट्स, योर स्टमक इश्यूज़ रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगे। आपकी जर्नल सी मेडिकेशन, आपकी जर्नल सी हेल्थ लाइफ स्टाइल, इसको बेहतर करने की कोशिशें आपको मेजर फिज़िकल सपोर्ट देंगी। बीमारियां जाती रहेंगी, प्रेशर्स जाते रहेंगे, एंग्जाइटीज़ जाती रहेंगी एंड यू विल बी स्मूथ। लास्टली आपके लिए जुपिटर 2nd एंगल पर है, विच इज़ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, विच इज़ क्रिएटिंग लव अचीवमेंट्स, which is creating some powerful soul bondings and even business partnerships। ये आपके 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव एंगल पर है। जब ये पॉजिटिव एंगल पर हो तो रिलेशनशिप क्राइसिस रिपेयर होते हैं। अगर कोई जेमिनाई, 3 तरह के रिलेशनशिप क्राइसिस होते हैं। डिले ऑफ मैरिज एक क्राइसिस है, स्ट्रगल इन द मैरिज दूसरा क्राइसिस है, पेनल्टीज इन द क्राइसिस, कोई नुकसान हो जाना, ये उसका तीसरा क्राइसिस है। तो अगर डिले ऑफ मैरिज है तो वो भी रिजॉल्व होगा। अगर कोई स्ट्रगल चल रही है मैरिज में, लाइफ पार्टनरशिप में, तो वो भी रिजॉल्व होगी। और अगर कोई नुकसान ही हो गया, सेपरेशन, डाइवोर्स वगैरह, तो उसके बाद की जो लाइफ में सहूलतें चाहिए होती हैं, नेक्स्ट मैरिज के लिए बेसिस बनाना होते हैं, वो भी सेटल होगी। इवन जब जुपिटर अच्छा होता है तो पेरेंट्स की जो प्लानिंग्स हैं वो औलाद के लिए ज़्यादा अफेक्टिव हो जाती हैं। उनको अपनी फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो बढ़ने लगती है और वो उसमें कामयाब भी रहते हैं। ये तय बात है। एंड सैटर्न, द प्लैनेट ऑफ योर इंटेलिजेंट कोशेंट, द प्लैनेट ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये आपके माइंड की फॉग को, ये आपके नॉन डिसाइसिव बिहेवियर को, ये आपकी वरीज को, ये आपकी करेजलेसनेस को रिपेयर कर देगा। सो ओवरऑल सिवाय 1-2 इवेंट्स के एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द फर्स्ट वीक। तो मोस्टली जेमिनाइज, अप्रॉक्सीमेटली 80% जेमिनाइज आर स्टेबल, स्मूथ एंड ग्रोइंग। बट वो जो 20% अपने अंदर दोहरी सोच का शिकार हैं, अग्रेशन का शिकार हैं, कानूनी पेचीदगियों का शिकार हैं, उन जेमिनाइज को चाहिए कि वो एक तो सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करें, उससे तरतीब लाइफ की, रूहानियत की, बरकत की, ये सेटल हो जाएगी। एंड दूसरा, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एमरल्ड इज़ द राइट स्टोन। एमरल्ड को उर्दू में ज़मरुद कहते हैं। अगर ज़मरुद पहना जाए 3 से 4 कैरेट और वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी किसी माइंस का हो, प्योर हो, नेचुरल हो, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटलिस्ट, अमल अंगेज स्किल्स पैदा करेगा, आपकी तरक्की की स्पीड को इंक्रीज़ करेगा, आपके लिए डिसीजंस लेना आसान होंगे, या अदरवाइज़ भी आपकी मैच्योरिटी में इजाफा होगा। उसके बड़े फ़ायदे हैं, लीडरशिप इंक्रीज़ करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इत्मीनान मुयस्सर आता है। सो एमरल्ड के 3-4 कैरेट अपने इर्द गिर्द में किसी अच्छे ब्रांड से, किसी अच्छे स्टोन सप्लायर से, अगर आपको स्टोन बाय करने की नॉलेज है तो वहाँ से ले लीजिए। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा रिलायबल कंपनी या ब्रांड नहीं है जहाँ से आप स्टोन बाय कर सकें, तो फिर आप एस्ट्रोजेम ऑफिशियल के ऑनलाइन स्टोर पर बाय कर सकते हैं। वहाँ पूरा टीम वर्क है, जिमोलॉजिस्ट हैं, ज्वेलर्स हैं, सब चीज़ें जो 1 विंडो ऑपरेशन है। आपने सिर्फ ऑर्डर करना है, स्टोन आप तक पहुँच जाएगा आपके डोर स्टेप पर। इस हफ्ते मैंने कोशिश की पूरी डिटेल से पहले हफ्ते में होने वाले सारे इवेंट्स को डिस्कस करूं। उम्मीद है इससे आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब हो गया होगा। आप अपने मामलात को फैसला करते हुए, इस व्लॉग को सामने रखते हुए अच्छे ही फैसले लेंगे। और जब आप कोई इतनी सी भी कामयाबी हासिल करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।